हरे कृष्णा। इसका मतलब हमारा आज साधन बराबर हो रहा है, यानी जब भी डिस्टर्ब होगा साधन बराबर होगा। हरि बोल। तो मंगलाचरण तो पहले हमने किया है, तो गुरु को प्रणाम करके नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाशवितीर्य च उच्चारं कीर्तिवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। मुकुं करोति वाचलं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो आज विशेष पर्व है, विशेष दिन है कि आज नृसिंह चतुर्दशी है। तो आप सभी लोगों को आभार प्रकट करते हैं। इस प्रकार आप लोग सभी टाइम निकाल के यहाँ पर पधारे हैं और वास्तव में आज भक्तों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। सभी के लिए भगवान तो सभी को ही सुख देते हैं, सभी को रक्षा करते हैं, लेकिन खास करके नरसिंह भगवान जो प्रकट हुए हैं खास करके भक्तों के लिए ही प्रकट हुए हैं। दूसरा और उसका कोई और रास्ता नहीं, रीजन नहीं था। तो सबसे पहला मैं मेरे दीक्षा गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी को चरण में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सवन गुरु गौरदास महाराज के चरण में शतकोटि प्रणाम नमन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर जो भी वरिष्ठ वैष्णवगण भक्तगण माताएं प्रभु बैठे उनके चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभी से आशीर्वाद भिक्षा करता हूँ ताकि भगवान नृसिंह की कथा जो इतना गृह लीला है, थोड़ा सा गुरु गोविंद हरि की कृपा से थोड़ा सा हम आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज जो तिथि है नृसिंह चतुर्दशी, और आज के दिन ही, आज के बाद ही काल भी बहुत सुंदर दिन है। आज के दिन काल भी बहुत सुंदर दिन इसीलिए है, हमारे 6 गोस्वामी में एक जो गोस्वामी हैं जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो महाप्रभु की कृपा से शालिग्राम की सेवा करते आप सभी जानते हैं। तो काल के दिन राधा रमन जी प्रकट हुए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इस नरसिंह चतुर्दशी के दिन सोच रहे थे कि अगर भगवान खम्बे से प्रहलाद के लिए अगर प्रकट हो सकते हैं तो भगवान शालिग्राम से क्यों नहीं हो सकते हैं। और भी बहुत कथा ये सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे। रात को चिंता करते करते प्रेम में विभोर होके गोपाल भट्ट गोस्वामी सोए, और सुबह उनका झोला में जो देखा जो कूर्म शालिग्राम थे जो साक्षात महाप्रभु ही, और देखा सुबह उठ के देखा कौन होया, श्री श्री राधा रमन देव प्रकट हो गया। श्री श्री राधा रमन भगवान की। तो काल जो है राधा रमन का प्रकट लीला। वृंदावन में गए हुए सभी ने, किसने राधा रमन का दर्शन किया वृंदावन में जिसने भी गया है? ये ऐसा चमत्कारी ठाकुर है कि वृंदावन छोड़ के सभी भगवान गए थे। राधा मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव सब चले गए थे, गोवर्धन नाथ श्रीनाथ सब गए थे, लेकिन राधा रमन कहीं पर नहीं गया, वहीं पर ही बैठे थे। राधा रमन गया नहीं। तो राधा रमन बहुत ही चमत्कारी ठाकुर है। और आप जानते हैं इस कली युग में सभी लोग प्रणाम चाहते हैं। प्रणाम मतलब यानी प्रमाण अगर नहीं देते हैं किसी को तो वो विश्वास नहीं करते हैं। रिपोर्टर लोग रिसर्च करते हैं जाके कि ये सच है क्या नहीं, शालिग्राम से प्रकट है। उन्होंने रिसर्च करके देखा कि ये किसी मनुष्य का बना हुआ चीज़ नहीं है। और आज भी उस राधा रमन में गोपाल भट्ट गोस्वामी के हाथ से जो राधा रमन प्रकट हुए थे, उस गोपाल कभी अग्नि एक जगह से एक अग्नि लिया जाता था, अग्नि मिलता नहीं था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने प्रेम के अग्नि से अग्नि प्रकट किए थे, और वही चूल्हा अभी तक भी चालू है, जिस चूल्हा के अंदर जो खीर बनता है और कुलिया में भर के सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है,
उसी अग्नि से दिया भी जलते हैं, भगवान की आरती होते हैं, भगवान की रसोई बनते, वही अग्नि अभी तक भी चालू है, तो अग्नि दूसरा लाया नहीं। एक चमत्कारी चीज़ है वृंदावन में। तो आज जो है आप जानते हैं भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं, लीला तो बहुत विस्तार है, कोई ऐसे पूरा जीवन भी उनका लीला गाएंगे तो पूरा नहीं हो सकते हैं। तो नरसिंह भगवान आप जानते हैं कि भगवान, थोड़ा सा आगे से बोलेंगे तो मालूम है, नया लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। नरसिंह भगवान जो है भगवान नारायण क्षीर समुद्र में सैया में लटे हुए हैं, शेष सैया में लटे हुए हैं, लक्ष्मी देवी चरण दबा रहे हैं। और चरण दबाते दबाते लक्ष्मी देवी मनी मन सोचते हैं कि मेरे प्रभु इतना कोमल है, यानी नरम कोमल है, तो मेरे प्रभु कैसे असुर के साथ युद्ध करते हैं, और मेरे प्रभु ऐसे आंख बंद करके सोए हुए रहते हैं। मुझे तो डर लगता है ताकि इरा हट्टा कट्टा जो दोनों जो जय विजय जो द्वारपाल है ना कभी वो अधिकार जमा के मेरे को लेके चला जाए, प्रभु को ऐसा ही ना मार दे। मनी मन ऐसे सोच रहे थे लक्ष्मी माइया। तो भगवान तो अंतर्जामी हैं, भगवान तो सोते नहीं हैं, भगवान तो जोगो निद्रा में रहते हैं। तो भगवान जान गए कि मेरे लक्ष्मी को भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा है, फिर भी थोड़ा सा सब उत्पन्न भगवान की इच्छा है लीला उत्पन्न करने के लिए, तो इनको दिखाना पड़ेगा मैं किस प्रकार नरम भी हूँ और किस प्रकार वज्र के तरह कठोर भी हूँ। तो उन्होंने क्या किया, भगवान मनी मन अपना चरण का तुलसी दल और पुष्प, भगवान ऐसा ही मनी मन तुलसी दल और पुष्प छोड़ा है, और ताके सुगंध कहाँ पर जाके पहुँचा, चतुष कुमार के पास जाके उस घान को पहुँचा। जैसे ही चतुष कुमार उस घान लिया और चतुष कुमार विभोर हो गए प्रेम में, भगवान के प्रेम में विभोर हो गए और भगवान को दर्शन करने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो जैसे ही वहाँ पर चतुष कुमार प्रकट हुए हैं तो द्वारपाल बोला आप तभी जा नहीं सकते हैं। और द्वारपाल कौन था, जय और विजय। और ये जय और विजय बाद में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपुर बन के आएंगे, 3 जन्म हमने सुनेंगे कथा में। तो ये जो जय विजय है चतुष कुमार को रोक दिया, बोला आप जानते नहीं हो भगवान हमको मिलने के लिए कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं होता, हम कभी भी मिल सकते हैं, और तुम हमको रोक रहे हो, दुष्ट, तुम भगवान के द्वारपाल बनने का लायक नहीं हो। तो उनको तुरंत क्या किया, भगवान ने उसको साफ दे दिया तुम राक्षस कुल में जन्म लो। अरे अरे, फिर साफ दे दिया। भगवान अंदर सोए थे जगह निद्रा में और तुरंत आए भाग के आया और देखा ऐसा बातचीत चल रहा है। तभी भगवान चतुष कुमार बोले अरे हमारा मुख से ऐसा क्रोध का वाक्य को कैसे निकल गया, और जय विजय कह रहे अरे हमारा मुख से ऐसा क्रोध भावना किस प्रकार आ गया साधु संत के ऊपर, चतुष कुमार के ऊपर। भगवान बोल रहे हैं मेरी इच्छा से ही हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो उनको साफ दिया है। तो आप जानते हैं 3 जन्म उनको असुर बनना पड़ा, लेकिन भगवान ने 4 जन्म लिया। और भी विस्तार से कथा है, उसमें जाएंगे तो हम कथा कह नहीं पाएंगे। तो भगवान ने 4 जन्म लिया और ये लोग 3 जन्म में असुर उद्धार हुआ, और लास्ट में जो जगाई माधाई के रूप में आया प्रेम पाने के लिए वो लोग आए थे। तो सबसे पहला हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपुर ये दोनों आते हैं और भगवान बराह रूप बन के हिरण्यक्ष का वध करते हैं। माता पृथ्वी को चुरा लेके गर्भ समुद्र में चले गए थे हिरण्यक्ष, और भगवान ने इस पृथ्वी को रक्षा करने के लिए भगवान ने बराह रूप धारण किया। बराह रूप धारण करके भगवान बराहदेव ने पृथ्वी माता को उद्धार किया। और तो और ऐसे विशाल पूरा भगवान का बराह रूप था कि देख के तो एकदम, और हिरण्यक्ष भी बहुत बलवान था, वो भी सोच ही रहे, वो छुपा के सोच ही रहे कोई ऐसा लड़ने के लिए आ जाए। तो नारद मुनि बीच में मिला, बोला अरे कोई है मेरे से लड़ने के लिए, क्योंकि जो आप जानते हैं जो जिम करते हैं ना, कुश्ती बाजी का शरीर है ना, उसको हर टाइम लगेगा किसी का कोई मिल जाए। अब ट्रेन में जाएंगे जिसका ताकत है ना, थोड़ा सा बात के लिए उसक जाएगा, क्योंकि उसको इच्छा होता है मारने के लिए। तो वो भी वीर रस आस्वादन करने के लिए भगवान तो आए हैं, हिरण्यक्ष भी तैयार है। तो नारद मुनि को बोला, नारद मुनि देखो मेरे को लड़ने को तो नहीं आता, लड़ने को बहुत अच्छा आता है। तो बोलो कौन है बताओ, हम लड़ जाएंगे। तो नारद मुनि ने क्या किया, बोला वो देखो बहुत विशाल बराहदेव, वो लड़ेगा मेरे से। हाँ जाओ, बस आ गया बराहदेव, धाम धाम बहुत एकदम युद्ध हुआ। दोनों मिलके बहुत फाइट हो रहे। भगवान तो मार देते थे,
लेकिन सुबह से लेकर शाम तक होने को अगर सूर्यास्त हो गया तो उसको मार नहीं पाएगा। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, ये भी धड़ाम धड़ाम करके भगवान पसीना पसीना हो गए, पूरा भगवान का शरीर पसीना हो गया। भगवान एक ही झट में मार देते थे, लेकिन इतना पसीना पसीना हो गया, उसमें भी पकड़ करना है। उस पसीना से भगवान की जब भी पसीना धरती में गिरा तभी तिल का जन्म हुआ, जो काला तिल, जो सफ़ेद तिल आता है ना, तिल का जन्म हुआ। और तो और हिरण्यकश्यप भी बहुत जोर से जोर लगाया, भगवान का जो शरीर का जो बाल है उखड़ रहे थे, और उस बाल जब भी पृथ्वी में गिरा उसमें से कुछ का जन्म हुआ। और ऐसा धर्म धर्म होते होते तो भगवान ने क्या किया, देवता लोग स्तुति करने लगा तो एक झपट भगवान ने दूसरा एक झपटा खाली लगाया हिरण्यकश्यप को, बस एक झपट में पूरा हरे कृष्ण हो गया। इतना टाइम लेके खाली वेदा साधन कर रहा था, उनको वध कर दिया। और वध करने के बाद पूरा समुद्र का पानी पूरा खूनमय हो गए थे, ऐसा विस्तार में वर्णन है पुराणों में। और क्या हुआ, तभी जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है, हिरण्यकशिपु को जब भी पता चलते हैं तो अभी उन्होंने क्या किया, तो समझ गया कि बराओ साक्षात भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु से लड़ने के लिए चले गए। तो तभी उनका दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने कहा कि आप ऐसे विष्णु से नहीं लड़ सकते हो, आपको कवच बनाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत कठोर तपस्या करने के लिए चले गए हिरण्यकशिपु। और इतना कठोर तपस्या किया कि जिस प्रकार भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए तपस्या किया इतना कठोर, और भक्तिमय जीवन जीवों को उद्धार के लिए, और ये जीव को कष्ट देने के लिए भगवान से लड़ने के लिए इतना कठोर तपस्या किया कि ब्रह्मांड पूरा ताही ताही मच गया। और ऐसा होने के बाद फिर और भी बहुत सारा वर्णन है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे मैं इसके पास कैसे जाऊं, ये तो असुर है जो वर मांगे। तो इतना कठोर तपस्या किया, उनके शरीर में पूरा रुई आ गया, बर्फ जम गया, रुई में पूरा खा गया, उसका कंकाल पूरा पड़ा था, शरीर को पूरा खा गया। सोचिए, आप सोचेंगे ये कैसा हो सकते हैं कि शरीर हमारा ऐसा थोड़ा सा ये होता तो मर जाए, तो मरा क्यों नहीं है, क्योंकि सत्ययुग में पान जो थे वो पान किस में रहते थे, नाभि में पान रहते हैं। हमारा कलियुग में अन्नों में पान है। अन्नों अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे, जल भोजन नहीं करें तो शरीर छोड़ देंगे। लेकिन सत्ययुग में दापुर तेता में कोई कुछ खाए नहीं पिया नहीं, उसका पान रहेगा और शरीर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका पान नाभि में रहते हैं। नाभि कभी जलता भी नहीं है, एकमात्र तो गंगा के पानी में वो बम्भ दोब्ब होकर मिल जाते हैं। तो तभी पूरा शरीर पूरा रुई में खा गया, कंकाल खाली है, एक पैर में खड़ा है हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी आया, खुश हो गए और आके कमंडल से लेके पानी छिटा दिया। तो अभी आँख खुला, पूरा शरीर सुंदर हो गया। होने के बाद बोलो वत्सो, बोलो क्या वर मांगते हो, क्या वर चाहते हो। बस बोला मैं मृत्यु, विजय पर मृत्यु पाना चाहता हूँ। तो बोला देखो मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं भी अमर नहीं हूँ, मुझे भी कहीं कल्पों में मेरे को भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो तुमको मैं कैसे मृत्यु का अमर होने का कैसे वरदान दूँ। तो बोला ठीक है मैं जो मांगता हूँ दीजिए। तो हिरण्यकशिपु आप जानते हैं छल पूर्वक ऐसा वर मांगा कि वो सोचा कोई हमको बात नहीं कर सकते हैं, कि मैं दिन में नहीं हूँ, नींद में नहीं मरूँ, रात में नहीं मरूँ, जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, मैं अस्त्रों से नहीं मरूँ, शस्त्रों से नहीं मरूँ, और किसी मनुष्य से नहीं मरूँ, किसी पशु से नहीं मरूँ। एक एक करके बोलते गया। ब्रह्मा जी तपस्या किया, और तो और हद हो गई, बोला 12 महीनों में नहीं मारूँ मैंने, ये भी कह दिया। इसीलिए भगवान को एक महीना एक्स्ट्रा करना पड़ा, जो अभी अधिक महीना जो अभी वो महीना जो आएगा उसके लिए भगवान को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। भगवान के पास सब उपाय हैं। तो इस प्रकार जैसे छल करके लिया है, तो हिरण्यकशिपु सोचता है मैं तो अमर हो गया, वही वर मैंने मांग लिया। कभी कभी ऐसे होते हैं बुद्धू लोग, ऐसे बहुत चालाक बनते हैं कि भगवान को भी पता नहीं चलता, भगवान उसका उपाय नहीं निकाल सकते हैं। एक बार एक संत थे, भंड संत थे, वो क्या करते थे, सबके पास बैठ के रहते थे। बोला मैं निर्जल में रहता हूँ, निराहार में रहता हूँ, कुछ पीता भी नहीं, कुछ भी नहीं करता हूँ, उसके कुटिया में कुछ नहीं रहते हैं, तब करते। सभी लोग आश्चर्य होता रहे, इसको देख के तो नहीं लगता कि बिना पानी में रहते हैं, कैसे रहते हैं, मुंह देख के तो पता नहीं चलते हैं। तभी उस संतों के पास गया, अरे आप महाराज कैसे रह लेते हो बिना पानी के, आप पानी नहीं पीते हो, कैसे रहते हो। बोलते पानी तो मैं पीता हूँ, लेकिन भगवान को भी पता नहीं चलता है। बोला भगवान को नहीं पता चलते हैं, तो ऐसा गर्व कर दिया भगवान को पता नहीं चलते हैं। तो जैसे ऐसा बात बोला भगवान को पता नहीं चलते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या करते थे, कौन सा समय में पानी पीते थे, जब भी नहाने के लिए जाते थे डुबकी लगाते थे, और डुबकी लगाने से ही पानी पी लेते थे।
और ऐसा पानी पीने के बाद आ जाते थे, किसी को मालूम नहीं पड़ते थे, ऐसा चलते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने पानी पीने के लिए गया और भगवान की भगवत इच्छा से एक मछली ऐसा गले में जाके फंस गया और बाकी बाहर आया आ अगर क्या हुआ, तो तभी सच पता चल गया। यानी भगवान के सामने कोई छुपा के नहीं रह सकते, इस प्रकार। तो हिरण्यकशिपु सोचता है मैंने वर मांग लिया, तो हिरण्यकशिपु इतना बलवान हो गए, पूरा ताही ताही मचा दिया और स्वर्ग को, सभी देवता को सब पूरा इधर उधर भगा दिया, स्वर्ग में पूरा राज बना लिया। और तो और स्वर्ग में जाके क्या करते थे मालूम है, सूर्यदेव चंद्रमा को अपने नौकर बना लिया। सूर्य को जब भी बोलता है तुम उदय होगा तभी उदय होता है, चंद्रमा को जब भी बोलता है तुम उदय होगा तभी उदय होगा, हवा को बोलेगा तुम इस दिशा में बहो तो उस दिशा में बहेगा, ऐसे ताही ताही मच गया। तो अभी सब लोग परेशान हैं। और वहाँ पर जाके क्या करते हैं मालूम, हिरण्यकशिपु भी जाके उस इंद्र के आसन में जाके, वहाँ पर अच्छा दारू मिलता है समरस, लेकिन वो जाके यहाँ का देसी दारू जाके पीता है। वहाँ पर लिखा है जो बहुत दुर्गंध आता है ऐसा दारू वहाँ पर जाके पीता है, और ऐसे बलवान हो जाते हैं, इंद्रों का वज्र भी उसका शरीर में कुछ पहाड़ नहीं होता था। हिरण्यकशिपु ऐसा हो गया, वज्रों भी कुछ काम नहीं करते थे। तो इस प्रकार ताई ताई मच गया, सब भगवान के पास गया, भगवान को बोला अरे ये हिरण्यकशिपु को तप करके तो ऐसा बलवान हो गया, कुछ प्रभु कुछ कीजिए, सब काम बेघर हो गया। तो भगवान बोला देखो मैंने नियम बनाया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो उन्होंने कर्म अच्छा किया, तपस्या किया, उसके बल में शक्ति मिला है और पुण्य मिला है, वो तो ताई ताई मचाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी का कर्म का क्या करूँगा, क्या बोलते हैं, पक्षपात मैं नहीं करता। मैं पक्षपात नहीं कर, वो तपस्या किया, तपस्या का बल उनको मिलेगा, उसको देना ही पड़ेगा। उस तपस्या का बल को सदुपयोग करे दुरुपयोग उसका ऊपर है। तो उन्होंने तपस्या के बल कर, मैंने पक्षपात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं निष्ठुर भी नहीं हूँ, कि मैं निष्ठुर भी नहीं हूँ, उस तपस्या का फल में वो ताही ताही मचाए, लेकिन मैं पक्षपात भी नहीं करूँगा और निष्ठुर भी नहीं हूँ। मैं तो निष्ठुर नहीं हूँ, तो फिर क्या हो कि जब भी मेरे भक्तों को अगर कष्ट देगा तभी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बस ये हो गया। तो कभी आएगा बोला उसका पुत्र ही सबसे बड़ा भक्त बनेगा। और आप जानते हैं तब उस समय जब भी गए थे माता कैदु के गर्भ में जो प्रहलाद आते हैं, और ये प्रहलाद भी वास्तव में कौन है, ये प्रहलाद भी चतुष्कुमारी बन के आते हैं, जो भगवत तत्व एक रहते हैं। तो सभी भगवान की लीला में जब भी आते, जय विजय जब भी द्वारपाल बन के असुर बना है, हिरण्यकशिपु बना है, तभी लक्ष्मी देवी बोलते हैं मैं भी जाऊंगा। बोला त्रेता युग में तुम सीता के रूप में जाना। फिर भगवान बोलते हैं चतुष्कुमार बन के प्रहलाद जाएगा, और बोला 2 जन को मारने के लिए मैं खुद कारण बनूंगा। किसको, और 1 जन को बराह को मारने के लिए मैं खुद कारण बनूंगा, और शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए मैं खुद कारण बनूंगा। ऐसा बोल के उन्होंने गए। तो बोला ठीक है। तो ये चतुष्कुमार जो है प्रहलाद का ही अंश हैं, और इंद्र ने देखा उनको तपस्या भंग नहीं कर पाया, तो केयादु को लेके उनका गर्भ में प्रहलाद को मारने के लिए गया। नारद मुनि बोला अरे देवराज ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो कि तुम माता केयादु के गर्भ में जो उसका पुत्र उसको मार रहे हो। तो बोला देखो ये इसका असुर पिता है तो बेटा भी असुर होगा। बोला आपको कैसे मालूम, ये असुर नहीं है, भगवान के महान भक्त होगा। और नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को कहाँ पर लेके गया, नारद मुनि का आश्रम कहाँ पर है, वृंदावन में कुसुम सरोवर में नारद मुनि का आश्रम है, वहाँ पर लेके गए नारद मुनि। और केयादु को लेके गया वहाँ पर दिन रात। तो नारद मुनि का तब जानते हैं नारायण नारायण हरि हरि, हर टाइम कथा और भगवान की कथा होते थे, और प्रहलाद महाराज अपने गर्भ में ही सुनते थे। वहीं पर पाल पूज के बड़े हुए। भले असुर का बेटा है लेकिन शिक्षा तो नारद मुनि जैसे भागवत से ही मिला है, तो इसीलिए महान भागवत हुआ। हिरण्यकशिपु जब भी आए और केयादु को जब भी लेके आया नारद मुनि के आश्रम से, और नारद मुनि एक ऐसे भक्त है वो किसी का दुश्मनी नहीं है, असुर के साथ भी उनका दोस्ती है, देवता के भी साथ दोस्ती है, ऐसा नारद मुनि है। वो किसी का भी अजात शत्रु किसी का नहीं है। तो नारद मुनि लेके गए, नारद मुनि से लेके गए और प्रहलाद को पूछते हैं हिरण्यकशिपु, हे बेटा बताओ तुमने इतना दिन क्या सीखा। तो उन्होंने क्या किया, जब ही गोद में लिया प्रहलाद को, प्रहलाद श्रीहरि श्रीहरि श्रीहरि, तभी केयादु को बोला अरे तो मेरे दुश्मन का भगवान का ही नाम निकल रहा इसके मुँह से, श्रीहरि श्रीहरि। केयादु ने बोला देखो ये नारद मुनि के आश्रम में रहते थे, इसी का कारण
उनका तो वो चढ़ गए हैं, आप जब यहाँ पर असुर कुल में जब ही पढ़ेंगे तभी ठीक हो, आप कुछ बोलिए मत। बोला ठीक है। तो उनको कहाँ पर भेज दिया? गुरुकुल में भेज दिया। और गुरुकुल में संत अमर को जो उनका गुरु थे हिरण्यकशिपु ने बोल दिया उसका कूट कूट नीति, असुर नीति पूरा उसका जीवन में भर दो, कोई भी एकदम सस्ती की नीति उसके जीवन में भरना नहीं। तो लेके गया। प्रहलाद तो पहले से ही पूरा एकदम भक्तिमय जीवन है, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, ओंग नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि नारायण नारायण करते ही रहते थे। और यहाँ पर आश्रम में जब ही गया संत अमर ने पढ़ाने के लिए शुरू किया। प्रहलाद बोलो कैसे, क्या कहते हैं, कैसे कालिया, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो प्रहलाद बोलते हैं नहीं, ये कैसे कालिया खसे खरगज पढ़ते पढ़ते मेरा जीवन बीत गया। तो कैसे क्या है? कैसे कृष्णा। और कैसे खरगज नहीं, कैसे क्या है? खरारी। भगवान का खरारी नाम को असुर को बद किया इसलिए एक नाम खरारी है। गए गगन, गए गगन नहीं गिरधारी। तो प्रहलाद महाराज के ऐसे पढ़ाई सिखा रहे और प्रहलाद महाराज एक एक वर्णमाला को भगवान के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं। तो बोला हद हो गई, इसको तो पढ़ाना नहीं होगा। तो उनको जैसे वो लोग रंग ढालना चाहा असुर पवित्री, प्रहलाद महाराज उल्टा ही उनको भक्तिमय पवित्री के उसको दान कर रहे हैं। तो ऐसे हद हो गया। फिर क्या किया? करते करते पिता के पास लेके आया और आते आते उससे पहले क्या किया, बच्चे लोगों को प्रहलाद महाराज जब ये संत अमर नहीं रहते हैं, ये बच्चे लोग क्या करते थे, प्रहलाद महाराज के साथ बैठते थे, वो लोग खेलते थे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो ये खेल कूदने का ये मनुष्य शरीर नहीं है, कौ मारो आचारो पाक को धर्मान, यानी 5 साल की उम्र से ही भगवान का भजन करना चाहिए, शिक्षा देते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है, देखिए असुर बालक इतना सारा है और प्रहलाद अकेला है। यहाँ पर आचार्य लोग कहते हैं कि जिस प्रकार मैग्नेट है और हजारों स्विच रहने दीजिए, लोकन का स्विच रहने दीजिए, अगर मैग्नेट रहेगा तो पूरा खींच लेगा, है ना, पूरा खींच लेगा उसको। अगर आप कहेंगे, अगर हाँ एक बात हो सकता है, अगर उस सुई में जंग लगा हुआ है तो उसको कम खींचेगा, जिसका जंग कम रहेगा वो तुरंत खींच लेगा। इसी प्रकार भक्तिमय प्रहलाद जो है वो भक्ति के प्रभाव से सभी को खींच रहे हैं। उसी प्रकार हमारा भी शुद्ध भक्तों पर संग होता है, लेकिन संग होने के बाद हमारे अंदर अगर जंग कम लगा हुआ रहेगा तो हमको भी उस भक्ति का प्रभाव आएगा। अगर जंग लगा हुआ रहेगा तो भक्ति का प्रभाव उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। तो उसमें आते आते प्रहलाद महाराज का ऐसा भक्ति का रंग है कि उल्टा पूरा बालक को रंग चढ़ा दिया। तो बोला भगवान का नाम लो। प्रहलाद को कहते अरे तुम्हारे पिता तो हिरण्यकशिपु, भगवान ने नारायण को नाम लेने से तो पूरा मार देंगे, हमारा हाथ पकड़ के फाड़ के फेंक देगा। तो जब भी ऐसा बोलते हैं, बोला अच्छा तुम्हारा हिरण्यकशिपु राजा का कितना हाथ है? प्रहलाद कहते हैं 2 हाथ है। बोला हमारा नारायण का कितना हाथ है? बोला 4 हाथ है। बोला मारने वाला अगर 2 हाथ रहेगा तो बचाने वाला 4 हाथ, तो उनका भक्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रकार समझाते हैं। समझा के गया, फिर पिता के पास लेके गया, बोलो बेटा क्या सबसे तुम्हारे अंदर क्या सुंदर, सबसे बढ़िया क्या सीखा? बस प्रहलाद महाराज चालू कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णुर शरणम पाद सेवनम तत्कंदस्म आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति जो है उसका बात उन्होंने बोला। जैसा ही गोद में लिया वो बात सुना, फटाक से बुरा फेंक दिया, सोचिए गोद से फेंक दिया। तो जब ही संत अमर को बुलाया है, बुलाने के बाद बोला माई बाप मुझे माफ़ कीजिए, आपका पुत्र को हमने नहीं सिखाया है, नहीं कोई हमारा गुरुकुल में देवता मनुष्य बनकर आए हैं, देव असुर बन के यहाँ पर कोई शिक्षा इनको दे रहा है। बोला अरे नहीं, एक इसको क्या शिक्षा देगा? आप अगर इनको रोकेंगे नहीं, पूरा असुर बालक को ये भक्त बना दिया और हमको भी बना देगी, इससे हम नहीं कर सकते, आप कुछ भी करो। तभी पहला तो हिरण्यकशिपु आदेश नहीं था, क्योंकि राजा का लड़का था करके कुछ बोलता नहीं था, शासन उतना नहीं किया। तो हिरण्यकशिपु बोल दिया कुछ भी करो आप लोग, उसको पाठ पढ़ा। तो संत अमर ने पूरा हार गया, उसको असुर नहीं बना पाया। लास्ट में हिरण्यकशिपु मान गए। तो उन्होंने बोला आज तक हमने सबके हाथ में सौंपाया उनका मृत्यु का। तभी हिरण्यकशिपु स्वयं क्या किया, उन्होंने स्वयं उनको मारने के लिए बहुत कष्ट दिया है, ऐसे ऐसे कष्ट दिया है कि ऐसे धन्य है प्रहलाद जैसे भक्त को कि कितना उनको कष्ट पहुंचा है। अग्नि में जलाया है, ऊंचे पहाड़ से फिकवाया गया है, पत्थर बन के गर्भ समुद्र में डाला गया है, विषधर नाग के पास उनको छोड़ा गया है,
क्या क्या नहीं है, जहर मिलाया है, लेकिन प्रहलाद का कुछ बाल बांका नहीं कर सके। प्रहलाद तो प्रहलाद वही है। इतना कुछ करने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज एक बार भी पिता से रुष्ट नहीं हुआ। ये है भगवान के भक्तों का स्वभाव। मार रहे उसको, लेकिन प्रहलाद कभी भी अपने पिता को सम्मान देने के लिए कभी छोड़ा ही नहीं है। ये भगवत्ता का प्रमाण है कि भगवान के भक्त किस प्रकार शरणापन्न भरोसा होते हैं। तो ऐसे करते करते हिरण्यकशिपु बोला, किस चीज़ से बना हुआ तेरा रक्षा कौन कर रहा है? तो प्रहलाद तभी प्रसन्न हो गया कि पिताजी को पता चल गया कि मेरा कोई रक्षा कर रहा है। बोला मेरा रक्षा भगवान विष्णु कर रहे हैं, मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोला हे पिताश्री, आपको दिखाई देगा अगर आप तलवार फेंक देंगे। वो तलवार के बल से नहीं, भक्ति के बल से दिखते हैं भगवान। आप जब तलवार फेंक देंगे तभी वो दिखेगा। और तो और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जिसका आँख में मोती बिंदु है उसको साफ नहीं दिखेगा। मोती बिंदु जब भी ऑपरेशन होगा तभी उसको साफ दिखेगा। तो आपको साधु गुरु वैष्णव से आपका आँख का ऑपरेशन हो जाएगा, मोती बिंदु अगर हट जाएंगे तभी आपको भगवान विष्णु दिखेगा। अरे इतना विलाप मत कर, बोल दुष्ट कहाँ पर है, इतना भड़क गए हिरण्यकशिपु। बड़ा तो बहुत सब शरीर में पूरा घाव कर दिया ऐसा करते करते तेरा प्रभु हे पिताश्री, मेरे विष्णु तो सब जगह है, सर्वत्र है। वो बोल दिया, भाव से पूरा बोल दिया, इस खम्भे में भी है। तो प्रहलाद ने बोल दिया इस खम्भे में भी है। तो उन्होंने सोचा, प्रहलाद थोड़ा सा के लिए सोचा कि मैंने तो बोल दिया इस खम्भे में है, वो तो खम्भा तोड़ने का तो भगवान नहीं आएगा, मुझे मार देगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मार देगा कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो ऐसा ही जाना चाहता हूँ। लेकिन जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, भक्तों का विश्वास हट जाएगा। ऐसे जब भी सोचते हैं, आचार्यगण टीका में कहते हैं घर 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 करके खम्भा से आवाज़ देना शुरू किया, तभी तुरंत बोलना तो बोला हाँ पिताजी यही मेरा भगवान है। तो जैसा ही तुरंत हिरण्यकशिपु गए, तलवार लेके जब ही गए और उसी खंबे से भगवान विष्णु भगवान को पड़े, बोलो विष्णु भगवान की। और विकल रूप बना के, ऐसे रूप बना के आए कि सब घबरा गए पूरा। और हिरण्यकशिपु धमाधम बहुत युद्ध होना शुरू हुआ। युद्ध होने के बाद हिरण्यकशिपु बोलते ये बराव बन के जब आए थे मेरे भाई को मारा था, लेकिन इनको मालूम नहीं था भाई के पास मेरे कवच रक्षा कवच नहीं था, लेकिन मेरे पास रक्षा कवच है, इतना वरदान है, वो मार नहीं सकते। भगवान के साथ बहुत धमाधम युद्ध हुआ। जब ही पूरा युद्ध करके पूरा एकदम सुला दिया तो बोला तुम कौन हो? बोला मैं तुम्हारा काल हूँ, मृत्यु हूँ। तो बोला मैं मर नहीं सकता हूँ। बोला क्यों, तुम ब्रह्मा जी के सृष्टि में नहीं हो कि माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया? बोला नहीं, ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया। बोला क्या क्या वर दिया? बोला मैं जमीन में नहीं मरूं, आसमान में नहीं हूँ। बोला तू अभी जमीन में भी नहीं है, आसमान भी नहीं है, तू आधा भगवान ऐसे खड़ा है, पूरा ऐसे गोद में लिया हुआ है। और क्या वरदान दिया था? मैं घर के बाहर भी नहीं और भीतर भी नहीं। बोला इस टाइम तू घर में बाहर भी नहीं है और अंदर भी नहीं है, चौखट पे भगवान खड़े हैं। देख अभी घबरा गया हिरण्यकशिपु। और क्या कहा था? बोला मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। बोला देख अभी तो ना दिन है ना रात है, गोधूली बेला है, इसको ना दिन कहते हैं ना रात कहते हैं। जग गया। बोला और क्या बोला था? बोला कोई अस्त्र से नहीं मरूंगा। उससे पहले जब भी बोला था कि मैं 12 महीनों में नहीं मारूंगा, तब उन्होंने बोला ये अधिक महीना है, तो अभी अधिक महीना आएगा। जो 12 महीनों के अंदर नहीं, अधिक महीना भगवान उसके लिए सृष्टि किया था। इसीलिए अधिक महीना को कोई मानता नहीं है, लेकिन भगवान ने पुरुषोत्तम मास नाम दिया। हिरण्यकशिपु को बहुत पहले कोई मानता नहीं था, लेकिन भगवान का ही ये मास है, तो ये अधिक मास है। तो जब इनको किया, और क्या बोला था? बोला कि मैं किसी अस्त्र से नहीं, मैं शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोला ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है। उससे पहले बोला था मैं किसी मनुष्य से नहीं, किसी पशु से नहीं। बोला देख मैं तो ना मनुष्य हूँ ना पशु हूँ, मैं आधा नर और आधा से, इसीलिए मेरा नाम नरसिंह। और क्या कहा था? जब भी बोला मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं शस्त्र से नहीं मरूंगा, मेरे नाखून से, देख मैं तेरे को मेरे नाखून से ही बात करूंगा। जैसा ही ऐसा बोला हिरण्यकशिपु को ऐसा लिया और भगवान ने पूरा हिरण्यकशिपु फाड़ दिया पूरा। हिरण्यकशिपु धमतली विष्णु भगवान के। और यहाँ पर सामने अप्सरा महाबलिने नमः, जगनंदाय नमः। तो भगवान को सब प्रहलाद महाराज देख रहे, सभी लोग देख रहे हैं। और ऐसा ही बात किया, खून बाहर आ रहे।
तो हिरण्यकशिपु उस पर हारा है, पूरा चीर दिया है। चीर के हिरण्यकशिपु ऐसे अंदर को जो क्या कहते हैं, बंगाली में नारी कहते हैं, आत्रा कहते हैं, उसको ढूंढ रहे कुछ अंदर। तो कोई आचार्य कहते हैं अरे क्या ढूंढ रहे हैं, आचार्य पर उसका टीका कहते हैं कि कोई नरसिंह भगवान ये ढूंढ रहे हैं कि इनके अस्त्र के अंदर, शरीर के अंदर वही बोलना जैसा भक्तों का बीज तो नहीं है। बोला अरे इसके असुर के अंदर कैसे बीज आएगा। बोला बोला और एक आचार्य कहते नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अत्रा को निकाल के, आप देखेंगे फोटो में हिरण्यकशिपु अपने गले में पहन लिया, नारी पूर्णमय नारी, अत्रा अंदर की जो नारी बुरी रहता नारी, वो निकाल के भगवान के अंदर है, नारी को गले में माला जैसा पहनी। बोले ऐसा क्यों किया। बोला जो भी है भक्त प्रहलाद का पिता है, इसलिए पिता का शरीर का जो नारी है, जो अस्त्र है, उसकी वरण कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके वध कर दिया हिरण्यकशिपु को। और भगवान का ऐसा विकट रूप कि भगवान खुलाए के रूप में कहीं कलयुग के बाद जब महाप्रलय होते तब ये रूप धारण करते हैं, गर्जन का, नरसिंह रूप नहीं लेते हैं। तो तभी सभी लोग आया, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने आके स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने आके स्तुति किया, हे प्रभु आप सत्य संकल्प हो, आप पूर्ण फल प्रदान करने वाले हो, आप आपके दुश्मन के, आप आपके शत्रु को, भक्तों को, शत्रु को मार दिया, आपकी क्या ठंडा हो जाएगी। हिरण्यकशिपु को भी क्रोध अपना निवारण नहीं किया, क्रोध में पूरा भरपूर भरा है। ब्रह्मा जी भाग गया, शिव जी आया, हे प्रभु आप शांत हो जाइए, आप आपका भक्तों का दुश्मन को नाश कर दिया, उसकी कुल का पूरा सर्वनाश हो गया, आपकी क्या शांत होइए। फिर भी भगवान ने ठंडा नहीं हुआ। फिर इंद्र आया। अब सोचिए, जो इंद्रों का वज्र हिरण्यकशिपु का शरीर में ले जाता है, भगवान का नाखून से उसको काट दिया, तो भगवान का नाखून कैसा। इंद्र आके प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं सुना। विद्याधर जितना भी ऋषि देवता सभी लोग आए, भगवान ने हुआ। विष्णु दूत लोग आए गए, फिर भी नहीं कुछ किया। यक्ष लोग सभी लोग आ गए, किसी का कुछ नहीं सुनते, भगवान ने कुछ यही नहीं किया। यक्ष लोग आगे बोलते हैं, हमको तो गंधर्व आके कहते हैं कि हिरण्यकशिपु तो हमको जब ही अंतरिक्ष में बोला अभी नाचो, असमय में बोला नाचो, असमय बोला नर्तन करो, कीर्तन करो, अप्सरा को सब करना पड़ता था, आप उसका नाश किया है, हमको रक्षा प्रदान किया है कि आप शांत हो जाए। किसी का बात नहीं सुना। ब्रह्मा जी बोला, विष्णु पार्षद आया, उसी का भी बात नहीं सुना। ब्रह्मा जी बोला, लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी अर्धांगिनी है तो उनका तो बात सुनेंगे। सबने थोड़ा थोड़ा स्तुति किया है, किसी का स्तुति नहीं माना। लेकिन लक्ष्मी जी आया, आके डर गए, क्योंकि लक्ष्मी जी हृदय कोमल है, माता का हृदय ऐसा ही कोमल रहते हैं और कोमल है, वो डर गया, स्तुति ही नहीं कर पाया, ऐसे हाथ जोड़ के कांपने लगा लक्ष्मी जी। तो फिर कोई भी नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी बोला, प्रहलाद अभी तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए भगवान ने इस प्रकार रूप धारण किया है, तुम ही जाओ। तो उनको सोचिए, कोई चुप नहीं कर पाया, भगवान को शांत नहीं कर पाया। और प्रहलाद को जब ही भेजा ब्रह्मा जी ने, प्रहलाद ने हाथ जोड़ के और भगवान निश्चिंद भगवान के चरण में पड़ गया। जैसा ही भगवान के निश्चिंद भगवान के चरण में पड़ गया प्रहलाद, भगवान ने तुरंत शांत होकर पूरा तुरंत अपना संवरण कर लिया और प्रहलाद जी को सदन से उठा के प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। और गोद में बिठाने के बाद देख रहा है, मेरे प्रहलाद ने मेरे भक्तों को बहुत कष्ट दिया है, ओहो कैसे मैं इसको आदर करूं, कैसे उसको प्रेम करूं। सोच रहे पूरा शरीर में तो घाव भरा हुआ है, मैं अपने हाथ से कहूँ तो मेरा नाखून लग जाएगा। नरसिंहदेव ऐसा सोच रहे, किस प्रकार मैंने उसको मतलब क्या कहते हैं, मतलब प्रेम, मतलब उसको किस प्रकार, जिस प्रकार कोई माता पुत्र को प्रेम करते हैं ना, मैं किस प्रकार करूँ, अगर हाथ से करूँ तो नाखून लग जाएगा। इस प्रकार सोचते सोचते तभी भगवान विष्णु भगवान ने अपने जिहा निकल के और प्रहलाद को शरीर से चाट रहे हैं। प्रहलाद जैसे भाग्यवान और कोई नहीं है। हमको तो थोड़ा तुलसी माला अर्पण करके प्रसादी करते, थोड़ा भोग अर्पण करके हमको प्रसादी मिलता है। प्रहलाद जी को तो थोड़ा ही प्रसादी बना दिया भगवान ने। और भगवान ने जब ही चाट रहे थे पूरा शरीर को, तभी भगवान का नाम हुआ भक्त वत्सल भगवान। पहला नाम नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार गाय जब ही बछड़े को जन्म देते हैं और माँ का गाय के पेट से जब जन्म लेके जब आते हैं, बछड़े के शरीर में जो मैला रहते हैं और गौ माता क्या करते हैं, जीवा से चाट चाट के उसको साफ कर देते हैं। कोई बोलते अरे मैल को आप जीवा से साफ करो, गौ माता बोलता है वो तो मेरे ही पेट का महल है, तो मैं ही तो साफ करूँ, तो और कौन करेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार गौ माता बछड़े को अपना जीवा से मैल साफ करते, उसी प्रकार लाड़ करके प्रहलाद को जीवा से अपने चाट रहे। इसलिए वस्त्र को जब गौ माता
चढ़ रहे हैं और भगवान भक्त वत्सल के प्रहलाद को चढ़ रहे, इसीलिए नाम पड़ा भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल नृसिंह भगवान की। तो भगवान नृसिंहदेव का भक्त वत्सल नाम हुआ। प्रहलाद को बोला मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो मांगो। बहुत भागवत में बहुत बड़ा वर्णन है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं व्यापारी नहीं हूँ कि आपका कुछ मांगने के लिए मैंने भक्ति किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ आप देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन में कभी कुछ कामना ही ना उत्पन्न हो ताकि मुझे कुछ मांगना पड़े। और भी बहुत स्तुति है, प्रहलाद जी का तो स्तुति सबसे महान है। इसीलिए हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जाते हैं, जाके छोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के सामने ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र ही सुनते थे भागवतम से, इतना प्रिय रखते हैं। तो बर कुछ नहीं मांगा, लास्ट में बोला मैं एक चीज आपसे मांगता हूँ। बोले मांगो, मैं तो यही चाहता हूँ। बोला क्या मांगा? कि मेरे पिता को आप दुर्गति नहीं करोगे। हाँ सोचिए किस प्रकार, ऐसे तो होना दुर्लभ है, किस प्रकार भक्त है। तो ऐसे मेरे पिता को आप बोले अरे बोला तुम्हारा पिता को दुर्गति क्या, तुम्हारा पिता तो क्या, तुम्हारे 21 पीढ़ी तक आने वाला और जाने वाला सबका उद्धार नहीं कर देगा। नरसिंह भगवान बोले हरि बोल, नरसिंह भगवान की। और बोला अभी फिर आप मुझे लेके चलो। भगवान ने बोला अभी नहीं, बोला तुमको 1 कल्प तक राज करना है। 1 कल्प जानते हैं? 1 कल्प राज, 1 कल्प राज बोले तो समय हम गिनती नहीं लगा सकते हैं। 1 कल्प किसको कहते हैं? 4,32,000 एक कलियुग का उम्र है, 8,64,000 दापुर का है, 12,96,000 त्रेता का है, 17,28,000 सतयुग का है। सब मिला के 43 लाख कुछ इतना होता है। ये चारों युग को मिला के दिव्य युग बनते हैं। ऐसे 71 दिव्य युग, एक मनु 14 मनु आते हैं और एक मनु 71 चतुर्युग करके शासन करते हैं। तो 71 चतुर्युग जब 14 मनु जब शासन कर लेते हैं, शासन करने के बाद 1 कल्प बनते हैं और उस 1 कल्प में भगवान ब्रह्मा का 12 घंटा होते हैं और 12 घंटा, 1 कल्प में 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। तो बोला 1 कल्प तक तुमको राज करना है, उसके बाद तुम मेरे परम धाम को पाओ। राज तो राज, कैसे कर राज? बोला तुम इस असुर कुल को पूरा भक्त कुल बना दो। ऐसे प्रहलाद महाराज ने पूरा प्रचार किया, ऐसे राजा बना, पूरा असुर कुल को कूट कूट कर भगवान की भक्तों की शिक्षा